हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल यानी कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, शेड्यूल 3 पार्ट 2 इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में फॉर्मेट दिया है। हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था विद एग्जाम्पल। आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं बैलेंस शीट का। कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो कैसे होती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक सोल प्रोपराइटर की बैलेंस शीट, पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट और कंपनी की बैलेंस शीट में सिर्फ फॉर्मेट का फर्क होता है और शेयर कैपिटल का फर्क होता है, यानी प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है और बाकी सारी चीजें लगभग सेम है। तो बैलेंस शीट जो है कंपनी की किसमें दी गई, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 में ये पूरा फॉर्मेट दिया है। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है यहां पर शेयर कैपिटल। तो जो शेयर कैपिटल है कंपनी की, ये देखिए 390, तो यहां पर शेयर कैपिटल हो जाएगा 390। एक बात का और ध्यान रखेंगे, जितनी भी चीजें हैं उनका नोट नंबर बनेगा, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इसका लिखा है देखिए रिजर्व एंड सरप्लस, तो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस 20 + 10 + 70, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी, प्रीमियम रिजर्व, इसका जो टोटल है वो 100 है, तो यहां पर आ जाएगा 100। इसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आएगा, डिबेंचर, लोन फ्रॉम बैंक और पब्लिक डिपॉजिट। देखिए 200 + 50 + 50 ये हो जाएगा 300। इसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये देखिए प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, ये हो जाएगा 100। इसके बाद है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट ये आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में 90। ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल में क्या आता है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल 15 + 5 20, 15 + 5 20। अदर करेंट लायबिलिटी में क्या आता है, अदर करेंट लायबिलिटी में आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो यहां पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आता है, प्रपोज्ड डिविडेंड विच इज 10। चलिए फटाफट टोटल कर लेते हैं, 390 + 100 490 + 300 790 + 100 890, 890 + 90 980, 980 + 20 1000 1020। ऑब्वियस बात है यहाँ का टोटल भी 1020 आएगा। इसके बाद देखिए फिक्स एसेट्स टेंजिबल, तो फिक्स एसेट्स जो टेंजिबल है वो डायरेक्टली दिया है, तो इसका नोट नंबर बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा 600। इसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 200, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है 200। इसके बाद करेंट इन्वेस्टमेंट ये भी डायरेक्टली दिया है 50। तो जो भी वैल्यूज डायरेक्टली दिया है, मतलब जो ये सब हेड्स है, ये मेजर हेड है, इसके अंदर ये सब हेड्स है, सब हेड की डिटेल गिवन नहीं है, डायरेक्टली उसका अमाउंट गिवन है। जैसे इन्वेंट्री, अब देखिए इन्वेंट्री का अमाउंट भी डायरेक्टली दिया है, तो इसका नोट नंबर बनाने की जरूरत नहीं है। इसका ट्रेड रिसीवेबल का बनाना पड़ेगा नोट नंबर, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है, डेटर्स और बिल रिसीवेबल 50 + 30 80, तो इसका नोट नंबर बनाना पड़ेगा। इसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देखिए कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये हो जाएगा 60। एंड लास्ट अदर करेंट एसेट्स, तो अदर करेंट एसेट्स में क्या आएगा, देख लीजिए कुछ छूट तो नहीं गया, जी हाँ, अदर करेंट एसेट्स में क्या आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस विच इज 10। तो इस तरह से दोनों साइड का जो टोटल है इक्विटी एंड लायबिलिटी और इसका आ जाएगा 1020। बस हमको क्या करना है कि यहाँ पर नोट नंबर बनाना है। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर हमें लिखना पड़ेगा नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का भी हमें लिखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन का भी करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसलिए हमें इन सब का क्या बनाना पड़ेगा, नोट नंबर बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमको क्या करना है कि कंपनी की जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं इसको, तो यहां पर नोट्स टू अकाउंट बन जाएगा इसका और इसका और इसका, क्योंकि इनकी वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है। इन सब हेड्स के अंदर के जो आइटम्स है वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि जब इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 की हम बात करते हैं तब अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, एक करेंट ईयर का और एक प्रीवियस ईयर का। भले ही क्वेश्चन में डेटा गिवन नहीं है, बट आपको यहां पर शो करना पड़ेगा कि यहां पर एक प्रीवियस ईयर का भी कॉलम है। तो मैंने जो क्वेश्चन आपको बना के दिया है इसमें सिर्फ करंट ईयर के डेटा गिवन है। तो आई एम श्योर आप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यही सारी चीजें हमने एक सोल प्रोपराइटर में जब हमने पढ़ी थी और पार्टनरशिप फर्म में पढ़ी थी, तो उसमें एक सीक्वेंस नहीं था।
लेकिन जब हम कंपनी की बात करते हैं तो सारी चीज़ें सीक्वेंस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग यहां पर लिख रहे हैं, ट्रेड पेबल यहां पर लिख रहे हैं। तो मेक श्योर कि आपको इसका फॉर्मेट बहुत अच्छे से याद हो, उसी के अकॉर्डिंग हमें नंबर्स को लिखना है, क्योंकि ये नंबर भले ही आगे पीछे होंगे टोटल जरूर सेम आएगा, बट आपको मार्क्स